अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की किसी फील्ड से भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करें जिससे आपको फायदा हो। तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो चुका है और स्पेशली कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। चेंजिंग्स ये आई हैं कि उसके अंदर पहले हमारे पास 10 चैप्टर हुआ करते थे और जबकि अब हमारे पास 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर टोटली ही चेंज कर दिए गए हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली एक ओवरव्यू के तौर पे है कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस ऑफ आईसीएस स्टूडेंट के लिए स्पेशली हम जो है एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हम एक एक चैप्टर को पकड़ के हम उसके अंदर एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उनके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है हमारे आईसीएस की बुक से जो नया हमारा सिलेबस आया है 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुराद ये है कि नाम से ही जाहिर है कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसका एक इंट्रोडक्शन, मतलब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको किस तरीके से बनाना है, उसके लिए कौन कौन से मराइल होंगे जो हमें जिनसे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जिस तरह हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, किसी बेकरी पे जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वहां पे जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। तो जो भी कस्टमर जाता है वो जाके कोई भी उसने आइटम लेना होता है कोई भी आइटम लेना होता है तो क्या करता है, आइटम सेलेक्ट करता है, जाके पकड़ा देता है। तो वो क्या करते हैं, वो आइटम को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद जितनी उसकी क्वांटिटी होती है वो ऐड करते हैं और बिल आ जाता है। तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो है टोटली काम कर रहा है। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर जो है हम ये पढ़ेंगे, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें कौन कौन से मराइल से गुजरना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्पेशली हमने जो पढ़ना है एसडीएलसी के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब क्या है कि मतलब कौन सा एक मराइल है जिनसे हमें गुजर के एक सॉफ्टवेयर जो है हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमने मिसाल के तौर पे सुबह कोई भी हमारी रूटीन है, जैसे स्कूल आना होता है या कॉलेज आना होता है, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम जो है तैयारी करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और हम स्कूल आ जाते हैं। तो उसी तरह जो है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक तरतीब होती है, ठीक है। उस तरतीब का नाम जो है वो एसडीएल है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, हमारे पास जो है वाटरफॉल मॉडल है और हमारे पास अजाइल मॉडल है। ये जो है हम इसके अंदर जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, अब स्पेशली ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो है बेसिकली हमारे पास जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों को बताया ही नहीं जाता था कि प्रोग्रामिंग होती है, मतलब उसका इंट्रो ही नहीं होता था, ठीक है। जबकि सेकंड ईयर में जाके भी हम वही सी करते थे और सी प्लस प्लस, इसके अलावा हम अगर हमने पाइथन जो है वो जाके बीएससी में या हम जो है मास्टर में जाके पढ़ते थे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग का जो है एक चैप्टर डाला है। इसके अंदर जो है मतलब इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो है पाइथन का एक इंट्रो दी है कि मतलब बेसिक्स उसके अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसके अंदर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी बेसिक्स जो है वो बताई गई है एक लैंग्वेज की। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के लिए हमें टेंसेस की जरूरत होती है, टेंसेस बेसिक्स हैं, अगर टेंस ना है तो हम इंग्लिश नहीं जो है ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ठीक है, और ना ही सुन सकते हैं। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन क्या, सिंटैक्स के बारे में। उसके बाद हम इसके अंदर जो है इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ये मतलब बेसिक चीजें जो है इसकी पाइथन प्रोग्रामिंग की वो हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ। तो हमारा एल्गोरिथम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास कोई मसला आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है कोई मसला है तो उसको हल करना है तो किस तरीके से करना है। अब लाजमी सी बात है,
जब भी आपकी लाइफ में कोई जो है एक मसला आता है तो हम क्या करते हैं, ये तो किसी से डिस्कस कर लेते हैं, एक तरतीब बना लेते हैं कि हम इसको अगर इस तरीके से करें तो हमारा मसला क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कौन सी मुश्किलात आ रही हैं, कोई मसला आ रहा है तो उसको हल करने के लिए भी एक मेथड है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, एल्गोरिथम यूज करते हैं हम, फ्लो चार्ट भी यूज करते हैं, सूडो कोड भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसाइल आते हैं तो हम इन चीजों के जरिए क्या करते हैं, उनको हल करते हैं। हमारे मसाइल जो है वो इजीली से क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ना है कि मतलब कोई मसला आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कोई पेचीदा मसला है तो उसको बेसिकली। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 4 पे, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर नाम से है, मतलब क्या है, इसके अंदर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसलन के इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फर्ज किया कि हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इनपुट करना है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी, आउटपुट लेनी है उससे तो कौन सी डिवाइसेस यूज होगी, अगर हमने उसके अंदर डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम बेसिकली इनपुट डिवाइसेस, इनपुट प्लस आउटपुट प्लस स्टोरेज, इन डिवाइसेस के बारे में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अब चैप्टर 5 के अंदर क्या है, डाटा एनालिटिक्स, मतलब क्या है, हमने डाटा को एनालाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि डाटा होता क्या, ठीक है। एक डाटा के बारे में भी पढ़ेंगे और दूसरा हम चीज जो पढ़ेंगे उसके है वो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है, और तीसरी चीज क्या है, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, किस किस चीज का, डाटा प्लस इंफॉर्मेशन और इनका कंपैरिजन करेंगे। और जो तीसरी चीज है, सॉरी चौथी, कंपैरिजन के बाद चौथी चीज जो है, हम ये चीज पढ़ेंगे कि डाटा कितने टाइप का होता है, ठीक है। मतलब वो ग्राफिक्स की सूरत में है, वो चार्ट की सूरत में है, वो टेबल्स की सूरत में, किस सूरत में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स कौन सी, ठीक है। ये चीजें क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाम से जाहिर है कोई नई जो टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है बाहर, मतलब नई चीजें जो हमारा लेटेस्ट आने वाले, मतलब अब आ चुकी हैं, ये जो नई आने वाली हैं, जिनका बेसिकली नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो रही है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आती है। फर्ज किया कि जैसा कि हमारे पास इस टाइम सबको पता है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर जिसकी मेन एग्जांपल है सबसे ज्यादा वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो आजकल हर बच्चा यूज कर रहा है, ठीक है, हर बंदे के यूज में है, और वो क्या है, हमारी जो है मसाइल को हल कर रही है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मजीद डिटेल जो है, हम जब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल के साथ, अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन जब हम इन टॉपिक्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। लीगल एंड एथिकल से मुराद ये है कि इस चैप्टर के अंदर वो बेसिकली डिस्कस ये करना चाह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हमारा जो डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा होता है, फर्ज किया हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जिधर भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, जिधर भी हमारा डाटा पड़ा होता है, उनको महफूज कैसे करना, ताकि कोई अननोन पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर उन जो है बेसिकली उन तरीकाकार को पढ़ेंगे कि जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा अपने को सेव कर सकते हैं, ताकि हमारा क्या है, कोई भी अननोन पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। मतलब क्या है कि हमने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज सर्च करनी है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डाटा को इजीली सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी का एग्जांपल दे रहा था। अब चैट जीपीटी के ऊपर क्या है, वो बेसिकली वो भी एक पजल्स है, मतलब हम जो है उससे जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए कुछ तरीकाकार होता है, ठीक है। अगर उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि आपने नेट के ऊपर कोई फर्ज किया कि कोई वीडियो सर्च करनी है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि
वीडियोज या सॉन्ग, कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या होता है, मतलब सॉन्ग लिखते हैं तो डाटा और आता है, वीडियोस लिखते हैं तो डाटा और आता है। इसी तरह चैट जीपीटी के ऊपर हम कोई क्वेश्चन का मेथड चेंज कर देते हैं, अल्फाज में आगे पीछे रद्दोबदल कर देते हैं, तो वो हर दफा क्या होता है, उसका आंसर जो आता है वो चेंज होके आता है। तो ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ना है कि हमने डिजिटल, हमारा जो इंटरनेट के ऊपर जो है हमने कोई चीज सर्च करनी है तो वो किस तरह करनी है और किस तरीके से करनी है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर हमारा 9 जो लास्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। मतलब क्या है, हमारी जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब हम इंटरनेट के ऊपर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसा कि हमारा अमेजोन है, दराज है, अलीबाबा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है ना, ई कॉमर्स से रिलेटेड हमारा फ्रीलांसिंग है। वो लाजमी नहीं कि बिजनेस जो है हम कोई चीजें बेचें, उसके अलावा भी हो सकता है, अपने स्किल्स भी हम बेच सकते हैं। फर्ज किया कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है, जैसा कि या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपने स्किल्स बेच सकते हैं। जिन लोगों को कोई एप्लीकेशन बनवानी होगी, जिस मेन जो प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये मेन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हम जिसको जो चीज की जरूरत होगी, फर्ज किया हमें एप्लीकेशन बनानी आती है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो जिसको जरूरत होगी हम उसे एप्लीकेशन बना के देंगे, उससे चार्ज कर लेंगे। तो क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमने इंटरनेट के ऊपर कोई बिजनेस करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू हमारा फर्स्ट ईयर की आईसीएस की कंप्यूटर की बुक का। तो इसके अंदर हमने जो जो चीजें कवर करनी है, ये हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली सारी चीजें, ये पूरी बुक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स की सूरत में, छोटे छोटे टॉपिक्स की सूरत में। तो ये हमारा आज का मकसद बेसिकली यही था कि ताकि हम आपको एक ओवरव्यू दे सके, कि आपको बता सके कि हमने जो सीरीज है इसके अंदर ये चीजें डिस्कस करनी है। अब जो है स्पेशली एक और चीज डिस्कस करता जाऊं कि स्पेशली हमने जो है ये जो लेक्चर बना रहे हैं, स्पेशली हमने उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है जिन बच्चों की मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर नहीं थी। फर्ज किया कि उन्होंने बायो पढ़ी हुई है 9-10 में, अब उनका जो है माइंड चेंज हो गया कि हमने क्या करना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है। अब उन्होंने आके यहाँ पे आईसीएस कर दी है या FIIT कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो अब उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है, बेसिक्स का ही नहीं पता कंप्यूटर का। अब लाजमी सी बात है, एक बच्चा है जो कंप्यूटर पढ़ के आया 9-10 में, 2 साल उसने कंप्यूटर पढ़ी है, अब उसे तो बेसिक्स का पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अब एक बच्चा जिसे पता ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। और हम उनको साथ लेके चलेंगे, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जिनको पहले से कंसेप्ट क्लियर है कुछ, और उनके जो है बेसिकली नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो हमारे साथ जो है इस तरह जो है आप जुड़े रहें, और इंशाल्लाह जो है आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।